जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद कायम आले मोहम्मद। जी दोस्तों, प्रोग्राम फनकारां दी याद गिन के हाजिर खिदमत और अज असां उन्हां फनकारां को डिस्कस करेसूं जेड़े मुल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और अज साडे दरम्यान मौजूद कहनी। सब तो पहले असां गल करेसूं खान साहब शौकत अली खान साहब की। ते खान साहब शौकत अली खान साहब का एक शेर बड़ा मकबूल होया कि दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। एक गाल करने वाला शख्स ई टाइम दुनिया फानी तो कूच कर गए। असा सब तो पहले तो खान साहब शौकत अली खान साहब के लवायकीन को ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील अता फरमावे। और उस तो बाद असा ये दुआ करें कि ये दुनिया फानी तो जितने भी नामवर फनकार या जितने की उम्मत मुसलमान के लोग दुनिया फानी तो कूच कर गए, बाबा आदम अली सलाम तो लैके अज तक जितने भी मुसलमान मुसलमान दुनिया ते फानी तो कूच कर गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम दे कब्र ते करोड़ा रहमत अता फरमावे और तमाम दे लवायकीन को सब्र जमील अता फरमावे। और खसूसन बिलखसूस प्रोग्राम फनकारां दी याद और फनकारां दी याद प्रोग्राम दे अज मेरे नाल मौजूद हैं जनाब मुस्तफा मीर साहब जेडे कि बहुत खूबसूरत गायक हैं और खान साहब मेहदी हसन खान साहब दे आप भांजे भी हैं। और असां अज दे प्रोग्राम दे गल करेसूं खान साहब मेहदी हसन खान साहब की गल करेसूं, मैडम नूर जहान की गल करेसूं, खान साहब शौकत अली खान साहब की गल करेसूं, नुसरत फतेह अली खान साहब की गल करेसूं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज दे विच मैं तमाम दोस्तों को गुजारिश करे कि प्रोग्राम को मुकम्मल को देख सो। और सब तो पहले असा गल करें खान साहब दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? ठीक ही वे। अज साढ़े किते बहु अफसोस का डी है कि साढ़े मुल्क के बहु बड़े फनकार जनाब शौकत अली खान साहब को छोड़ते चले गए। उन्होंने बहु अफसोस है, बहु अरमान है। साड़ी दुआई अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत जा देवे, उन्होंने लवाहिकीन को सबर देवे ते असां जे उन्होंने चाहण वाले जेडे करोड़ों लोग हैं उन्होंने को भी अल्लाह सबर देवे। जी बिल्कुल नाजरीन, बिल्कुल। ते नाजरीन असां अपना प्रोग्राम का आगाज इन शेर तो करें कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, तू आवे ते हसन सारे टुर जावे ते रोण। दोस्तों, अपनी जिंदगी को बनाओ ही तरीके दा कि तुसा ना होवो तो तुहाडी कमी महसूस होवे और तुसा होवो तो लोग तुहाडे कोलों खुश थीवन। और इवें ही साडे मुल्क दे नामवर फनकार, साडे मुल्क दे नामवर अदीब दानिशवर जिन्हां दा अज भी नाम और रहंदी दुनिया तक उन्हां दा नाम जिंदा रासी, उन्हां लोगों ने अपनी जिंदगी को इस तरीके नाल गुजारे कि दरवेशाना जिंदगी गुजारी है और ये मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये खिते का नाम रोशन किया है। ते दे दें खान साहब सब तो पहले सबको क्या सुने दें। खान साहब क्या सुने दे पे सब तो पहले? अज शौकत अली मरहूम दे इंतकाल का अफसोस है ते अज उन्हों का जिक्र थींदा पे ते मेरा दिल चाहते कि उन्हों का गाया हुआ गीत जो है वो मैं पेश करा तो वो मैं पेश करेंदा पिया जी। चुप सजना दे मार मुकाया असी जाइए केड़े पासे इस रोंदे दुखियारे दिल नूं देवे कौन दिलासे। क्यों दूर दूर रहिंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। क्यों दूर दूर रहिंदे हो हुजूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों, मैनू दस दे होया कि कसूर मेरे कोलों। सिखिया ने तुसा नजरा चुरानिया, कदी हस के ते बोलो मेरे जिंद जानिया। किथों सिखिया ने तुसा
नजरां चुरानियां कदी हंस के ते बोलो मेरे जिंद जानिया ओए मेरी जिंदगी दा खोवो ना सरूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों क्यों दूर दूर रहिंदे हो हुजूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों। एडा रूपदानी करना गुमान चाहिदा टूटे दिलां उत्ते करना एहसान चाहिदा एडा रूपदानी करना एहसान चाहिदा टूटे दिलां उत्ते करना एहसान चाहिदा ओए सोने रूप दा नी लुकिया गरूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों क्यों दूर दूर रहिंदे हो हुजूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों। भूल गयो कौल ते करार करके एक दुखिया निमाणे नाल प्यार करके क्यों भूल गयो कौल ते करार करके एक दुखिया निमाणे नाल प्यार करके ओए सुनो दुखां दी कहानी है जरूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों क्यों दूर दूर रहिंदे हो हुजूर मेरे कोलों क्यों दूर दूर रहिंदे हो हुजूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया की कसूर मेरे कोलों क्यों दूर दूर रहिंदे हो हजूर मेरे कोलों मैनू दस दिओ होया के कसूर मेरे को। जी नाजरीन मैं दसेंदा वजा कि मेरी थोड़ी जी तबीयत नासाज है लेकिन झोक टीवी का वादा होंदा है झोक टीवी हर मौके के उत्ते तुहाडे नाल होंदा है खुशी का मौका होवे ते वल भी झोक टीवी तुहाडे नाल होंदा है और अगर गमी का मौका होवे ते वल भी तुहाडे नाल होंदा है। अज असां खसूसी प्रोग्राम घिन के हाजिर थे ऐसे फनकारां दी याद और अज असां गाल करेसूं उन्हां फनकारां दी जिहड़े साडे मुल्क दा असासा हैं जिहड़े साडे मुल्क दा बहुत बड़ा नाम है। अज असां गाल करेसूं मेहदी हसन खान साहब दी अज असां गाल करेसूं मैडम नूर जान दी अज असां गाल करेसूं शौकत अली खान साहब दी अज असां गाल करेसूं नुसरत फतेह अली खान साहब दी अज असां गाल करेसूं पठाणे खान दी अज असां गाल करेसूं उन्हां फनकारां दी जिन्हां ने ई मुल्क को नाम दिता है जिन्हां ने अपना आखिरी साह भी ई मुल्क दे नामे लाया। लेकिन नाजरीन बदकिस्मती है कि फनकारां को शीशे दे अवार्ड तो दिते वेदन लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिलता। असां अक्सरियत च डिठा है कि जितने भी नामवर फनकार हैं उन्हां दा जिहड़ा आखिरी वक्त होंदा है वो बड़ा अजीब गुजरदा है। क्या फनकार इस धरती का हिस्सा नहीं? क्या फनकार उन टाइम तो प्यारे लगते हैं जिन्हें मुल्क का नाम रोशन करेंदे? क्या फनकार उन टाइम तो प्यारे लगते हैं जिन्हें दुनिया पूरी दे विच फनकार अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन खड़े करेंदे? लेकिन फनकारां दा उन टाइम एहसास क्यों नहीं आता जिन्हें फनकार तड़पते पे होंदे मरकज बीमारी के बिस्तर के उत्ते? फनकार उन टाइम तो याद क्यों नहीं आते जिहड़े टाइम
ਉਹ ਇੱਕ लम्हे वास्ते एक पल वास्ते तुहाडी इमदाद वास्ते तरसदे पे होंदे। मुस्तफा मीर साहब ये दसो कि क्या अलमी है, मतलब ये कि फनकार अगर स्टेज ते खड़ा है तो उनके उत्ते बड़ी वाह वाह थींदी पई, उनको इनामात भी दिते वेंदे पैन, उनको शीशे ते अवार्ड तो दिते वेंदे, लेकिन अक्सरियत दे विच असां डिठा है कि पाकिस्तान दे फनकारां दा आखिरी जिहड़ा टाइम होंदा है वो बड़ा अजीब गुजरदा है। बस ये तो हमेशा तो थींदा आंदा पे, अज कोई नवी गाल कहे नहीं है। साडे लोगों को सोचना चाहिए है, समझना चाहिए है कि फनकार की जिंदगी हूँ हुंदी जिंदगी का सिला मिलना चाहिए है। खाली तारीफा नाल ढिड नहीं भरींदा इंसान का, इहदे इलावा भी ज़रूरियात होंदियां फनकार दियां, तो वो ज़रूरी है कि हुकूमत को चाहिए है, साडे वड्डे लोग जितने भी हैं, रईस लोग हैं जिन्हों को अल्लाह दिता है, उन्होंने भी चाहिए है फनकारां की कदर करन, फनकारां का एहसास करन, फनकारां का ख्याल रखन। मुस्तफा मीर साहब, पाकिस्तान की हुकूमत दे विच तकरीबन हर किस्म के इदारे बनाए, फनकारां वास्ते भी इदारा होना चाहिए। अज असां लोग तकलीफ दे अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत बैठे करेंदे सी, अपने सराकी वसेब की खिदमत करेंदे बैठे सी। इंदा ये मतलब नहीं कि अगर मेरे ते या तुहाडे ते कोई मुश्किल वक्त आ वने तो असां एक एक पाई को तरसूं, बल तो इंदा मतलब है कि असां कुछ नहीं कीता, बल उहदे नाल बेहतर है कि असां मजदूरी कर गिनूं, उहदे नाल बेहतर है कि असां कोई ऐसा काम करूं कि जिंदे विच सारे मतलब साकू नाम की जरूरत ही ना होवे। क्योंकि फनकार इतनी कुर्बानियां देवन तो बाद एक फनकार बनता है, पता नहीं कितने जगराते होंदे, कितनी कुर्बानियां होंदी, कितनी सारी स्ट्रगल होंदी। अगर उनकी आखिरत, उनका आखिरी टाइम इवें तड़प तड़प के गुजरना है तो वल तो मैं ये आखसां तमाम देखने वाले को कि गलती नाल फनकार नहीं बनना, बाकी जो मर्जी बन वजो। ये तो हकीकत बहरहाल हुकूमत इदारा तो कायम किया हुआ है, कल्चर डिपार्टमेंट का हुकूमत किया हुआ है। बहरहाल ये है कि बई जेडे हकदार हैं उन्होंने को हक नहीं मिलता, जेडे हकदार सर कल्चर का जो डिपार्टमेंट है, माजरत नाल कता कलम माफ, कल्चर के जो डिपार्टमेंट है वो तनख्वाह गिनदे आया क्या मुल्क दे एडे बड़ा नाम। हुण शौकत अली खान साहब इतने बीमार क्या वो पंजाब के रहने वाले, वो खिते के रहने वाले तो सिंध में उन्होंने इलाज थींदा पे। कल तक शौकत अली खान साहब इतना वड्डा नाम है, इवें खान साहब, मेहदी हसन खान साहब, इवें मतलब काफ़ी सारे फनकार हैं कि जिन्हों का आखिरी लम्हे दे आखिरी वक्त उन्हों का हाल तक नहीं चाहता गया। कल्चर डिपार्टमेंट है काम करेंदा पे, ख्याल भी रखेंदे। बहरहाल एक बई जिन्हों का काम है गावन, जिन्हों को आंदा है उन्हों को इतना हक नहीं मिलता, तो जिन्हों को पता ही नहीं गावन क्या होंगे उन्होंने को लखां रुपए दे देंदे। फनकार हकीकी को हज़ारां ही देंदे तो बड़े शर्मिंदा करते देंदे। इवें नहीं थी होना चाहिए, फनकारां का ख्याल होना चाहिए है। हुकूमत के सामने मेरी गुजारिश है, मैं पहले भी कई दफ़ा आख चुके हाँ, हुण भी अर्ज़ है मेरी कि फनकारां का ख्याल किया वंजे, उन्हों की जिंदगी फनकारां का ख्याल किया वंजे। मरण को बाद कह डिठा जिंदगी तो शोदे इवें परेशानी गुजार देंदे, मरण को बाद वाल उन्होंने नामां ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਨਾਈਆਂ वेंदियां, उन्हों के नां के बयान दिते वेंदे, बड़ियां तारीफां कीतियां वेंदियां, वो इवें आई हो इवें आई, उनका क्या फ़ायदा, उनकी जिंदगी को उनका हक मिलना चाहिए है। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है सारी रासी, लेकिन मैं आज एक हुकूमत बाला को एक पैगाम देसा, इमरान खान साहब को एक पैगाम देसा, उस्मान बुज़दार साहब को एक पैगाम देसा कि फनकार भी धरती का हिस्सा हैं। फनकार अगर तुहाडियां खुशियां दे विच ना होवन तो यकीन मानो तुहाडियां खुशियां बिल्कुल ही मुरझा वंजन। फनकार ही हैं जिहड़े तुहाडियां शादियां ते, तुहाडे इवेंटां ते, तुहाडे प्रोग्रामां ते उत्ते अपने गम को छुपा के तुहाकू खुशियां देंदे। ते खुदारा फनकारां वास्ते सोचो, फनकार अगर इवें मतलब तड़प के मरते रहे तो लोगों ने फनकार बनने की ख्वाहिश भी खत्म कर देनी अपने अंदरों। तो खान साहब क्या सुनते पे सकूँ हुण अज साडे मुल्क के नामवर फनकार शौकत अली खान के इंतकाल का डी है, तो अज खुशी का गीत तो मैं कोई ना गा सा, ना मेरे को गाया वैसी। तो खान साहब मामू मेहदी हसन का फिल्मी गीत है, तो ये भी मैं समझो कि शौकत अली खान साहब के किते ही मैं पेश करेंदा पिया। दिल वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है। दिल वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है। जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई है। दिल वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है। जिंदगी दर्द के बाहों में सिमट आई है। दिल वीरान है तेरी याद है, तन्हाई है।
ऐसा उजड़ा है उम्मीदों का चमन तेरे बाद, ऐसा उजड़ा है उम्मीदों का चमन तेरे बाद, फूल मुरझाए बहारों पे खिज़ां छाए है, जिंदगी दर्द के बाहों में सिमट आए है, दिल वीरान है तेरे याद है तन्हाई है। मेरे महबूब ज़माने में कोई तुझ सा कहाँ, मेरे महबूब ज़माने में कोई तुझ सा कहाँ, तेरे जाने से मेरी जान पे बन आए हैं, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आए हैं, दिल वीरान है तेरी याद है तन्हाई है। छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए, छा गए चारों तरफ गम के अंधेरे साए, मेरी तकदीर मेरे हाल पे शर्माए है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आए है, दिल वीरान है तेरी याद है तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आए है, दिल वीरान है तेरी याद है तन्हाई है। वाह वाह, दिल वीरान है। कहीं ने बड़ा कार दी माँ बोली जबान कोई भी होवे, उर्दू होवे, पंजाबी होवे, सराइकी होवे, पख्तू होवे, बलोची होवे, फनकार पूरे मुल्क दा होंदा है, फनकार पूरे पाकिस्तान दा है, फनकार मुल्क दी हर जबान दा है, क्योंकि फनकार दी अपनी जाती कोई भी जबान नहीं होंदी, फनकार पूरे मुल्क दा सफीर होंदा है। ते साकू चाहिए कि असां अपने उन्हां फनकारां वास्ते अच्छा सोचूं कि जिहड़े साडे मुल्क दा असासा है, क्योंकि अगर सफीर वास्ते असां अच्छा ना सोचेसूं ते वल किहदे वास्ते अच्छा सोचेसूं। और एक वाहिद मेरे ख्याल दे मुताबिक वाहिद फनकार ही है जिहड़ा अपने मुल्क दे नाल बहु लगन दे नाल, बहु मुहब्बत दे नाल, बगैर कई लालच तो मुहब्बत करेंदा है। ते दे हुण खान साहब नाल गुफ्तगू भी करे ने। अच्छा खान साहब मेहदी हसन खान साहब की गल मैं अगर ना करे तो मेरा प्रोग्राम अधूरा रहा। खान साहब का जिहड़ा आखिरी मतलब जनन दुनिया फानी तो आपने कूच किया है, तो आप भी तो काफ़ी सारे अलील रहन, काफ़ी सारी बीमारी का शिकार रहन, काफ़ी सारी मुश्किलात का शिकार रहन। काफ़ी अलील रहन, हुकूमत भी बहुत मदद की है, उन्होंने दोस्तों भी मदद की है। बहरहाल इतना भी कह नहीं रहे तो जिमें होना चाहिए ही उन्होंने किते वो कह नहीं थिया। हुकूमत ने बहुत हैल्प की है, उन्होंने किते जा भी बहुत वड्डी दी है, तो हुकूमत बड़ी इज्जत की थी खान साहब की। तो आखिर तो इवें थींदा है, वल फनकारां दे नाल जिवें थींदा है, थोड़ा घना तो उन्हां दे नाल भी थिया है। बहरहाल इवें नहीं थी होना चाहिए। और मेरी गुजारिश हर वेले यो होंदी है कि भाई अच्छा तुसा क्या समझदे वे कि मेहदी हसन खान साहब इतना वड्डा नाम, क्या उन्हां को उन्हां दी हयाती दे विच
ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਣ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਵੈਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉनको ਜਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਕੂਮਤ ਬਹੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਬਹੁ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਅਸਾਂ ਹੀ ਬਚਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਭਈ ਅਗੂ ਜਿਹੜੇ ਫਨਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਵੰਜੇ। जी नाजरीन असां प्रोग्राम के आखिर वाले पासे वेंदे पैसे ते मियाँ मोहम्मद साहब क्योंकि शौकत अली खान साहब ने बहुत सारा सैफ अल मलूक पढ़ा और मियाँ साहब का एक शेर मेरे को याद आ गया कि किक्कर ते अंगूर चढ़ा के हर गुच्छा जख्माया, किक्कर ते अंगूर चढ़ा के हर गुच्छा जख्माया, बेकदरां नाल यारी ला के मोहम्मद बख्शा एवें वक्त गवाया। इंसान बड़ा कुछ सोचेंदा है हयाती दे विच और बड़ा कुछ सोचेंदा रहिंदा है लेकिन आखिर मिट्टी की ढेरी के नाल मिलता है और असा वल दुआ गोई से खान साहब शौकत अली खान साहब के वास्ते और उन्होंने लवायकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र जमील अता फरमावे और खान साहब शौकत अली खान साहब के सगीरा कबीरा गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमावे और अल्लाह पाक साडे तमाम को अपनी हिफ्ज़ो अमान दे विच रखे जेड़े दुनिया फानी तो चले गए अल्लाह पाक उन्होंने तमाम गुनाह माफ़ फरमावे। तो खान साहब क्या सुनने पे हुण अब मैं पेश कर रहा हूँ मामू का ही गाया हुआ गीत है। बहरहाल आज हमारे मुल्क के इतने बड़े फनकार हमें छोड़ के गए तो दिल मेरा नहीं चाह रहा, बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, आज देख रहे हैं मैं अटक रहा हूँ बोलते हुए। तो ये भी मैं शौकत अली के साहब के लिए मैं गाऊंगा, मामू का गाया हुआ फिल्मी गीत है, शौकत अली खान को पेश करता हूँ। हाँ जी नाज़रीन सारे प्रोग्राम का आखिरी गीत है और खान साहब शौकत अली खान साहब के चाहने वाले जितने भी परस्तार टाइम सारा प्रोग्राम देते बैठन या उन्होंने जितने भी रिश्तेदार उन्होंने प्रोग्राम देते बैठन खसूसन ये आखिरी प्रोग्राम का आखिरी नगमा आखिरी गीत ये खान साहब के नामे करेंदे पे। तरके उल्फत का सिला पाह लिया है मैंने, तरके उल्फत का सिला पाह लिया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। आज हादसा इतना बड़ा हुआ है कि आज कुछ नहीं जी चाह रहा सिवाय रोने के। आ सके तेरे जुदाई न कभी रास मुझे, आ सके तेरे जुदाई न कभी रास मुझे, तुझसे बिछड़ा तो ये होने लगा एहसास मुझे, अपने हाथों से कोई जहर पिया है मैंने, अब तो आजा। जो भी शिकवा है भुलाना ही पड़ेगा तुझको, जो भी शिकवा है भुलाना ही पड़ेगा तुझको, एक ना एक रोज तो आना ही पड़ेगा तुझको, दिल का दरवाजा खुला छोड़ दिया है मैंने, अब तो आजा। गुनगुनाते हैं हवा रूह में रिमझिम की तरह, गुनगुनाते हैं
रूह मेरे जिनकी तरह सामने अपने खड़ा हूँ किसी मुजरिम की तरह। आज तो शर्म से ढांप लिया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, करके उफ़त का सीना पाह लिया है मैंने, अब तो आजा के तुझे याद किया है मैंने, अब तो आजा। अब तो आजा याद किया है मैंने। क्या बात है नाजरीन, जड़े लोग ये दुनिया फानी तो चले वेंदन, उन्होंने को जितना मर्जी याद करो वो वल वापस नहीं आते। और प्रोग्राम दा वेला बिल्कुल एंड ते वेंदा पे। आखिर दे विच मैं तमाम जितने भी लोग सारा प्रोग्राम लेते बैठे उन्होंने को यो को जाकसा कि खान साहब शौकत अली खान साहब दे बारे और बाकी जितने फनकार बल्कि जितने भी मुसलमीन मुसलमान ये दुनिया फानी तो कुछ कर गए साकू चाहिए कि असा उन्होंने वास्ते दुआ मंगू। अज असा अगर कहीं वास्ते दुआ मंगसू तो कल को कुछ साढ़े वास्ते भी दुआ मंगसी। अगर असा कहीं वास्ते दुआ वास्ते हाथ ना चेसू तो यकीनन असा मर वेसू साढ़े वास्ते भी कोई दुआ दे हाथ ना चेसी। तो खान साहब आखिर दे सारे नाजरीन को क्या आखसो अज दे डी दे हवाले देना? अज दे डी दे हवाले नाल यो आखसा कि अज दा डी अफसोस दा डी है। साडे विचों एक बहुत बड़ा फनकार सब छोड़ते चला गए। तमाम नाजरीन के सामने मेरी गुजारिश है कि उन्होंने मगफरत दे किते दुआ मंगन ते ये दुआ मंगन के अल्लाह ताला उन्होंने को जन्नत जा देवे, उन्होंने घर वालियां को उन्होंने लवाहिकीन को सबर देवे ते असां जेड़े करोड़ों लोग उन्होंने चावन वाले हैं अल्लाह ताला उन्होंने को भी सबर देवे। जी नाजरीन, आखिर दे मैं एक कलाम बिया भी सुन सा लेकिन प्रोग्राम दा क्योंकि वेला हुण बिल्कुल नेड़े आ लगा है। आखिरी एक गाली जरूरी समझदा मैं ते साकू चाहिए कि असा अपनी जिंदगी को इस तरीके नाल गुजारूं। यार जिंदगी का कोई पता कह नहीं। इतना बड़े बड़े सुल्तान सिकंदर आए और चले गए लेकिन कुछ नहीं नाल चाह के गए। सारी जिंदगी दे कोलों अगर कहीं को फायदा मिलता है, साडे कोलों अगर कहीं को सुख मिलता है, सारे कोलों अगर साडे इर्द गिर्द रहने वाले लोग नाजरीन अगर कोई शख्स भुखा ऐसा कुछ चाहिए कि कोई रोटी खावानी चाहिए दुनिया के उत्ते वो काम ही अच्छा है जेड़े काम दे विच अल्लाह दी रजा राजी होवे। वो काम करो जिंदे नाल अल्लाह खुश होवे क्योंकि बाकी तो दुनिया दे विच कोई भी शख्स है कहीं दे भी अगर कोई सोने दे नवाले दे नाल मतलब पैदा थी है, सोने दा चम्मच खा के पैदा थी है तो उन्हें भी नाल कुछ भी नहीं चाह गया। लेकिन अपनी जिंदगी को इस तरीके नाल गुजारूं कि साडी जात कोलों कहीं ना कहीं कोलों कोई ना कोई फायदा मिलना चाहिए। तो नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ मैं तुहाडा अपना नौकर तुहाडा अपना खादम रिजवान हुसैन आखिर दे सुनते हैं खूबसूरत कलाम। ये भी मैं शौकत अली खान साहब के लिए पेश कर रहा हूँ जी। कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, अब कौन देगा दिल को सहारे तेरे बगैर, कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर, अब कौन देगा दिल को सहारे तेरे बगैर, कैसे जिएंगे दर्द के मारे तेरे बगैर। तन्हाइयों की आग मेरे आस पास है, तन्हाइयों की आग मेरे आस पास है, कोई नहीं जो पूछे नजर क्यों उदास है,
लगते हैं फूल मुझको शरारे, तेरे बगैर कैसे जिएंगे, दर्द के मारे तेरे बगैर। अब कौन देगा दिल को सहारे, तेरे बगैर कैसे जिएंगे, दर्द के मारे तेरे बगैर। हर दिन है सोगवार, हर एक रात गम की रात, हर दिन है सोगवार, हर एक रात गम की रात, तड़पेंगे रात दिन तेरी यादों के साथ साथ। आंसू भरे हैं गम के सितारे, तेरे बगैर कैसे जिएंगे, दर्द के मारे तेरे बगैर। अब कौन देगा दिल को सहारे, तेरे बगैर कैसे जिएंगे, दर्द के मारे तेरे बगैर।